नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या पूजन के बारे में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी खास कि आपको कन्या पूजन में किन 6 चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इन 6 चीज़ों का दान करते हैं तो आप पे माता रानी की कृपा बरसेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ होती है तो वहीं इसका अंत कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है और कहते हैं कि माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसीलिए नवरात्र में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है और ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक को दर्शाती हैं। घर कन्याओं को आदर सत्कार के साथ बुलाया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा और उन्हें दान के रूप में कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को इन 6 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। तो उन 6 चीज़ों में पहली चीज़ है लाल वस्त्र। तो नवरात्रि में होने वाले पूजा में माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है क्योंकि यह रंग मैया रानी का प्रिय होता है। इसीलिए कन्या पूजन में उपहार के रूप में कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें और लाल रंग का यह वस्त्र या चुनरी या रुमाल आदि के रूप में भी हो सकता है। लाल रंग वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके दान से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। तो चलिए हम बात करें दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ में आता है फल। कन्या भोजन में कन्याओं को फल ज़रूर देना चाहिए और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और माता रानी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि केले का फल विष्णु भगवान के लिए प्रिय है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय है। इसीलिए इन दोनों फल को दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ जो आपको देनी चाहिए दान में कन्याओं को, वो है मिठाई। तो कन्या भोजन को कराने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर सके तो घर में साफ़ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी अगली चीज़ की, जो कि है श्रृंगार। तो नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। और मान्यता के अनुसार कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। अगली चीज़ यानी कि 5वीं चीज़ जो है वो है चावल। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। दरअसल परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनका कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। अगला धन। कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में पैसे ज़रूर देने चाहिए और कन्याओं को दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में धन धान के भंडार भरते हैं और घर में धन का आगमन होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 10, 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है किन 6 चीज़ों का आपको ध्यान करना चाहिए कन्या पूजन के दौरान। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।